अमित शाह का घमंड हुआ चूर चूर। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में 9 जवानों को शहीद किया। अमित शाह ने कहा था नक्सली खत्म हो चुके हैं। नक्सलियों के जवाब से अमित शाह हिल गए। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त 2024 को रायपुर में कही थी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो लीजिए अमित शाह की उस बात को हम सुना ही देते हैं। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद नक्सलियों को लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे थे और बड़े पैमाने पर नक्सलियों का एनकाउंटर भी हो रहा था, गिरफ्तार भी हो रहे थे और सरेंडर भी कर रहे थे। लेकिन 6 जनवरी 2025 को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और अमित शाह को करारा जवाब दिया और एक झटके में 9 जवानों को शहीद कर दिया। खबरों के मुताबिक बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जहां पर गश्ती अभियान से लौट रहे सुरक्षा बलों पर विस्फोट करके उड़ा दिया। सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का हमला ऐसे समय में हुआ है जब उनका एक एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। मसलन बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी जब नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया। जवानों की टीम कुटरू थाना के गांव अंबेली के पास पहुंची थी। वे कुटरू बेंद्रे रोड पर थे जब उन पर हमला किया गया। हमले में शहीद होने वालों में डीआरजी के 8 जवान और एक नागरिक ड्राइवर शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह को कड़ा और करारा जवाब नक्सलियों ने दिया है। बीजापुर से जैसे ही ये खबर साउथ ब्लॉक पहुंची तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन बड़ी सतर्क और संयमित गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जवानों को लेकर दुख जताया और लिखा, बीजापुर छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूं। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह ने अपना वादा दोहराया और अपनी बात रखी। लेकिन शाह पर नक्सलियों ने जो छाप छोड़ी है वो काफी गहरी है और ये हमला करके शाह को चैलेंज किया है। जानकारों का कहना है कि नए साल में नक्सलियों के इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ है। इस सवाल के जवाब में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह जांच का विषय है, हादसे की पूरी जांच की जाएगी। वहीं बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी का कहना है कि जवान ऑपरेशन की सफलता के बाद लौट रहे थे। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से पहले जवानों का काफिला निकला था, लेकिन घात लगाकर बैठे नक्सली अमित शाह को करारा जवाब दिया है। अब यहां अमित शाह का वो भाषण सुनाते हैं जब उन्होंने नक्सलियों को धमकी दी थी। सबसे पहले तो जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल
अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे।